हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आपका 1.1 एक्सरसाइज का और क्वेश्चन रह गया था और एक दिन और लगेगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, बस ये 3 क्वेश्चन अलग है, बाकी सब एक ही टाइप का है। आपको सिर्फ एक पर ध्यान देना है बाकी, और ये 2 टाइप का क्वेश्चन है, दो टाइप में देखना है आपको, जैसे भी हो। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में माना कि x इक्वल टू 1.2727, ये बार बार रिपीट होता है, इसको बार बोलते हैं या एकरिंग बोलते हैं। x मान लिए, देखेंगे कि ये दशमलव के बाद बार बार कौन सा कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो ये कर रहा है 2 अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए दशमलव के बदले 1 उतारेंगे और जितना रिपीट करे उतना के बदले 0 बैठाएंगे। 2 को रिपीट कर रहा है यानी 2 0 बैठाएंगे, यानी कितना से हम गुना करेंगे 1 दशमलव के बदले 1 और बार बार ये जो रिपीट कर रहा है उसके बदले 00, इतना से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा और दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको निकाल देते हैं। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये 100 से गुना कर दिए इस साइड और इस साइड 100 से गुना करेंगे 127.27, इतना आएगा, ठीक है। आगे मुझे चलते हैं। समीकरण ये 2 इसको मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए समीकरण 2 -1 से समीकरण 2 में 1 घटाएंगे तो यहीं पे घटा लेते हैं, -x इक्वल टू यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, -1.27। चलिए इसको घटा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100x है और 1x है, कितना घटेगा तो हो जाएगा 99x हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 2727, ये दशमलव के बाद ये सब कट गया, बचा कितना, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और 2 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 99। ये कितना से कटेगा, ये कटेगा 11 9 99 और ऊपर कितना से कटेगा 9, ये कितना बचेगा, इसमें 9 से काटे तो ये एक मर्तबे में 9 कटा, इसमें कितना बचा 3 बचा, तो 9 चौको 36। ये इसका टोटल भिन्न में लाना था आंसर, इसको 14/11 आंसर होगा। चलिए पहलका के आंसर कितना हो गया, 14/11, यानी सब जितना है ये वाला, ये डबल जो टिक है ना, सॉरी, ये टिक को अलावा छोड़कर जितना भी होगा इसी टाइप से बनेगा। चलिए और आगे में नहीं, इतना समझ में नहीं आया तो आगे अंगिलिका मैथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला में बनाते हैं। ये है 0.33 यानी 3 बार बार रिपीट कर रहा है। 0 माना कि x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 है। चलिए ये कितना बार बार रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी दशमलव के बदले 1 उतारेंगे, बार बार रिपीट कर रहा है यानी 3 रिपीट एक ही को कर रहा है, यानी 0 उतारेंगे। इससे कितना से हमको गुना करने का पता चल रहा है कि 10 से हमको गुना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 10 से गुना करते हैं, इक्वल टू ये 10 से गुना करेंगे तो 3.3 डॉट 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 हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं एंड समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देंगे, यहाँ पे 0.3 घटाएंगे तो ये 10x में से 1x घट जाएगा तो कितना आएगा 9x। यहाँ पे देखेंगे 3 में से 3 घटा तो 0 दशमलव वो कट गया, 3 में से 0 घटाएंगे तो
3 आएगा। x इक्वल टू ये गुना में 9 है वो पटे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, 3/9 3 टी आई 9 1/, यहाँ पे मेरा 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 1/3 आएगा। सेम टू सेम ये भी वैसे ही बनेगा। माना कि x इक्वल टू 0.66 है तो ये भी दशमलव के बदले 1, ये बार बार 6 रिपीट कर रहा है यानी एक ही को 6 रिपीट कर रहा है यानी 0 उतारेंगे। यहाँ पता चलेगा कि हमको 10 से दोनों साइड गुना करना है। 10 से गुना करने पर ये कितना हो जाएगा 6.6। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से x इक्वल टू 0.6 घटाने पर कितना 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x इक्वल टू 6 में से 6 घट गया तो 0.6 में से 0 घटाएंगे तो 6। x इक्वल टू गुना में 9 है ऊपर पटे जाएगा तो भागा में 2 टी आई 6 एंड 3 टी आई 9। इसका आ गया 2/3 आंसर आ गया। इसका कितना आ गया 2/3 आंसर आ गया। चलिए अंगिलिका का देखते हैं। ये देखिएगा ध्यान से ज़रा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो है इस क्वेश्चन में। चलिए 0. माना कि 0.23535 डॉट है, यानी हम देख रहे हैं कि 3535 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये दशमलव के जिस पे नहीं रिपीट हुआ है उसको देखना है। पहले शुरू में जिसको नहीं रिपीट हो रहा है उसको देखना है। इसमें ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है यानी इसके यहाँ पे हमको दशमलव लाना है। कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 10 से गुना करते हैं। x इक्वल टू कितना था 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3535 डॉट समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अंगिलिका में देखते हैं। अब हमको रिपीट वाला को एंड बिना रिपीट वाला को लेकर चलना है। दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ के तो बाद रिपीट हो रहा है उसको नहीं गिनना है। 1 2 3 यानी कितना 0 3 गो 0 बैठेगा। चलिए 1 के बैठे दशमलव के बदले 1 1 2 3 गो 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए 235.35 ये कितना हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहाँ तक अगर आपको कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा प्रश्न। चलिए समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में घटाएंगे। समीकरण सेकेंड को पहले लिख देते हैं 235.35 एंड 10x इक्वल टू 2.3535। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, देखिए घटाने का यहाँ पे देखिए अच्छा सा है 2 पॉइंट को सामने सामने लिखिएगा। ठीक ना 3535 ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। घटाएंगे तो 1000 x में से 10x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x है तो x लिखेंगे, 0 में से 0 0, 9 में से 1 घटाएंगे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 ये बच गया था, ये कितना है 990 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 35 ये कितना 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ये 3 उतर गया, यहाँ पे फिर 2 उतर गया। अब x इक्वल टू क्या करेंगे गुना में है ये तो उस साइड जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 990, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला समझ गए, यानी हम समझ रहे हैं कि ये 4 एंड 5 नंबर आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 233/9990, इसका आंसर आ गया। चलिए आगे वाला भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ज़्यादा इजी भी नहीं है, नॉर्मल है।
ऐसे ये सब क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आता है 10th में, ये 9th का भी चल रहा है। माना कि x इक्वल टू कितना है 3.142678 ऊपर पूरा का एक रिंग है, इसमें समझ रहे हैं ना। एक बार और लिख देते हैं इसको 14267 ठीक है, एक बार और लिख देते हैं ताकि आगे में चलकर कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब कमेंट में पहले ही आप लोग बता दीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे कि ये यहाँ पे कितना एक पर कितना जीरो बैठेगा, आपको कमेंट में बता देना है, फिर मैं देखूँगा। चलिए दशमलव के बदले एक उतर गया, 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी टोटल 6 गो जीरो बैठाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल इतना से गुना करने पर बहुत लंबा जाएगा, लगता तो है। x इक्वल टू 3 14267.14268। चलिए आगे देखते हैं। इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी घटाना है यह, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से समीकरण सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, बोले थे कि यहाँ पे दशमलव के यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण सेकंड, दशमलव सामने सामने लिखना है, 3.14267 माइनस, चलिए ये जितना है x यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 कितना 9 हो जाएगा, एक और 9 टोटल 6 गो 9 होगा, ठीक है। और आगे से देखते हैं, अब यहाँ तो ये टोटल का दशमलव के बाद वाला तो काम खत्म है। देखते हैं 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 7 6 2 4 1 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 1 4 2 6 7। अब देखिए एक गुना में है तो यहाँ पे क्या हो गया, भागा में चला गया, टोटल इतना है मेरा, ये कितना का आंसर आया है, चलिए इसको देख लेते हैं। 5 का 11 का 5 नंबर का आंसर कितना है, 11 का 5 नंबर का आंसर 11 का 5 नंबर का आंसर, यहाँ पे ये गड़बड़ा रहा है शायद, 2323 यहाँ पे ठीक है, 15 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा।